हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे गलनांक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? गलनांक। तो देखिए, आपको इसको समझना है, रटना नहीं है। पहले मैं इसकी परिभाषा लिखूंगी, फिर मैं परिभाषा को आपको समझाऊंगी। ओके, तो चलिए हमारी परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए, हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। गलनांक। सबसे पहले तो आप गलनांक का मतलब समझे। गलनांक का मतलब होता है पिघलना। ठीक है ना। गलनांक का मतलब क्या होता है? पिघलना। जो पिघल जाए उसी को हम गलनांक कहते हैं। मान लो लोहा है। ठीक है ना। मान लो क्या है? लोहा है। अब लोहे को क्या करना है हमने? लोहे को हमें गरम करना है। ओके, लोहे को हमने क्या करना है? मान लो कितने 10 डिग्री पर गरम किया तो ये नहीं पिघला। 10 डिग्री पे लोहा गरम। ठीक है ना। अब देखिए, हमने इसको कितने फिर 20 डिग्री पे गरम किया, तब भी नहीं पिघला। हमने 30 डिग्री पे गरम किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पिघल गया। 30 डिग्री पे क्या हो गया? ये लोहा पिघल गया। तो लोहे का गलनांक कितना हो गया आपका? 30 लोहे का गलनांक हो गया। ठीक है, अब हम परिभाषा समझते हैं। वह निश्चित ताप। ठीक है, वह निश्चित ताप कितना है? 30। वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस। पदार्थ ठोस कौन है? लोहा है यहाँ पे। ठीक है ना। जो है पदार्थ क्या है आपका? लोहा है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो जब इसको गर्म किया लोहे को हमने, 10 डिग्री पे करा, नहीं पिघला। 20 पे करा, नहीं पिघला। 30 पर ये क्या हो गया? पिघल गया, यानी कि द्रव में बदल गया। उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। तो लोहे का गलनांक कितना निकल गया? 30। यानी कि लोहा 30 डिग्री पर पिघल गया जब उसको गर्म किया गया। ठीक है, तो बेटा इसी को गलनांक कहा जाता है। समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए बर्फ है, उदाहरण। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया बर्फ। सॉरी, गलत हो गया ये। ठीक है ना, बर्फ है ये। बर्फ कितने डिग्री पे पिघलने लगती है? बर्फ 0 डिग्री पर। ठीक है ना, 0 डिग्री पर पिघलने लगती है। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, बर्फ कितने डिग्री पर पिघलती है? तो बर्फ 0 डिग्री पर पिघलती है। अब देखिए, जो बर्फ है, बर्फ क्या है? ठोस है। ठीक है, अब ये कितने डिग्री पर पिघली है? 0 डिग्री पर। ठीक है ना। ये जो बर्फ है वो ठोस है। वो कितनी डिग्री पर पानी में बदल गई? 0 डिग्री पर पानी में बदल गई। तो पानी में बदली तो ये क्या बन गई? द्रव्य बन गई। समझ में आया? ये क्या हो गई? द्रव में बदल गई। कितने में द्रव्य में बदली है? 0 डिग्री पर। ठीक है ना। 0 डिग्री में ये द्रव में बदल गई। बर्फ ठोस होती है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, जब वो बदली तो वो 0 डिग्री पर बर्फ यानी कि द्रव में बदल गई। तो यहाँ पे एक और आपका क्वेश्चन बना कि बर्फ का गलनांक क्या है? तो बर्फ का गलनांक कितना है?
0 डिग्री, जैसे यहाँ लोहे का, लोहा कब गला था? 30 डिग्री पर गला था, तो ये इसका गलनांक था, निश्चित ताप था। वैसे ही बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री है, ठीक है ना। कितने पे पिघल गई? 0 डिग्री पे पिघली, तो ये इसका गलनांक हो गया, निश्चित ताप हो गया ये इसका। इसी को हम गलनांक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा गलनांक किसे कहते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव्य में बदलता है, ठीक है। वह निश्चित ताप जिस पर पदार्थ ठोस, यानी कि लोहा ठोस पदार्थ है, बर्फ भी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, यानी कि गर्म करने पर लिक्विड पानी में बदल जाना, ठोस यह है, तो ये किसमें? द्रव्य में बदल गई, ठीक है। द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस ताप को, यानी कि इस ताप को हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। यानी कि कुछ भी है, मान लो लोहा है, कोई ठोस पदार्थ है, वो जिस ताप पर पिघलेगी वही आपका क्या कहलाएगा? निश्चित ताप होना चाहिए, लेकिन निश्चित ताप होगा तो वो उसका गलनांक कहलाएगा। इसी को हम गलनांक कहते हैं। देखिए, वीडियो समझ में आ रही तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर ज़रूर करें। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो कर रही है, आप वहाँ डीएम कर सकते हैं मुझे, ठीक है ना। मैं 9th 10th 11th 12th हर क्लास की वीडियोस पोस्ट करती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको वीडियोस चाहिए साइंस की, इंग्लिश की, तो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे हर क्लास के हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अब वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे 9 से लेकर 12 तक के, ठीक है ना बच्चों। तो ये था गलनांक। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।